Hello, welcome students. I am Veena Agarkar from New Arts, Commerce and Science College, Parner. We have started second chapter in our subject Secretarial Practice, that is Sources of Corporate Finance. In last lecture, we have seen sources of finance based on types of capital, in that own capital and borrowed capital. In own capital, we have seen concept of shares and features of shares. So the next part of our topic, that is kinds of shares. In this lecture, we have seen the different kinds of shares. A company can issue different types of shares depending upon right to control, income and risk. कंपनी अलग अलग टाइप के शेयर्स इशू कर सकती है विच इज़ डिपेंड अपॉन राइट टू कंट्रोल. उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, उनको इनकम किस तरह से दी जाएगी और वो कंपनी में किस तरह से रिस्क बियर करेंगे, उसके हिसाब से कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करती है. तो ये टाइप्स देखते हैं हम. शेयर्स मेनली देयर आर two types of shares, equity shares and preference shares. In equity shares, company can issue two types of shares, equity shares with voting rights, second equity shares with differential voting right. Then in preference shares, company can issue 8 types of shares. First one is cumulative preference shares, second one non-cumulative preference share, third participating preference shares, fourth non-participating preference shares, fifth convertible preference shares, sixth non-convertible preference shares, seven redeemable preference shares and eight irredeemable preference shares. In this lecture we have seen the first type of shares, that is equity shares. Then what is equity share? As per Companies Act 2013, equity shares are those shares which are not preference shares. इक्विटी शेयर्स क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसे इक्विटी शेयर्स बोला जाता है. इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. उनका दूसरा नाम ऑर्डिनरी शेयर्स भी है. इट मीन्स इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. जो पर इंसान इक्विटी शेयर्स परचेस करता है उसे कंपनी में डिविडेंड मिलने के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, मतलब उनको लास्ट में डिविडेंड पेड किया जाता है. सेकंड पॉइंट इज द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मतलब जब कंपनी बंद होती है तो उनका कैपिटल जब रिटर्न किया जाता है तो वो भी सबसे लास्ट में रिटर्न किया जाता है. सो एज पर द एक्ट द डेफिनेशन शोज दैट द शेयर्स विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट फॉर गेटिंग डिविडेंड एंड प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आर नोन एज इक्विटी शेयर्स. देन इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज़. इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी का फाइनेंस सोर्स करने का फंडामेंटल सोर्स है. मतलब कंपनी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी टू कलेक्ट द कैपिटल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड. कंपनी उनको कोई भी फिक्स कमिटमेंट नहीं देती कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा. इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल. इसीलिए उसे वेंचर और रिस्क कैपिटल बोला जाता है क्योंकि उनको डिविडेंड जो दिया जाता है वो फिक्स नहीं है और उनकी जो अमाउंट रिफंड की जाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वो भी सबसे लास्ट रिफंड की जाती है. इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी. ये उनका राइट है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. दे अटेंड द जनरल मीटिंग. कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का राइट है उन्हें. वोट एट मीटिंग. कंपनी की मीटिंग में वोट कर सकते हैं.
elect their representative to manage the company. Electing representative means उनके प्रतिनिधि वो कंपनी में काम करने के लिए भेज सकते हैं, that is directors. Thus equity shareholders are real owners of the company. इसीलिए उनको कंपनी के रियल ओनर्स बोला जाता है, क्योंकि वो कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं, इसलिए उस कैपिटल को भी रिस्क कैपिटल कहते हैं. देन वी हैव टू सी द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर इज परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो परमानेंट कैपिटल है. उसे परमानेंट कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट शुड बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी बंद की जाती है तभी वो कैपिटल रिफंड किया जाता है. इट शुड नॉट बी रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जब तक कंपनी चालू है तब तक वो रिफंड नहीं किया जाता. दस द शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी. इसलिए उसको परमानेंट कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं. सेकंड फीचर इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स नहीं है. मतलब जो डिविडेंड कंपनी उनको देती है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है. दैट इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. सो इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट दे गेट मोर डिविडेंड. कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है. कंपनी अगर कम प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको कम डिविडेंड दिया जाता है. अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उनको प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ है. सो द इनकम ऑफ दीज शेयर्स इज अनसर्टन एंड इरेगुलर. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. मतलब उनका जो डिविडेंड का रेट है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी. नेक्स्ट फीचर इज राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज राइट टू वोट. वो कंपनी में वोटिंग कर सकते हैं, उनका वोट दे सकते हैं. दे कैन वोट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स होल्डिंग. जितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं उस शेयर के हिसाब से वो कंपनी में वोट कर सकते हैं. टू इलेक्ट देयर डायरेक्टर्स, टू अल्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये उनको राइट टू वोट है. देन राइट टू शेयर इन प्रॉफिट. कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिलने का उनको राइट है एज अ डिविडेंड. देन राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स. कंपनी के जो स्टैट्यूटरी बुक्स है, इम्पोर्टेंट बुक्स है, वो सब बुक्स चेक करने का राइट उनको है, इंस्पेक्ट करने का. राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स. अगर किसी को कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए तो वो अपने शेयर्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है एज पर द प्रोविजंस इन आर्टिकल. आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट फीचर इज नो प्रेफरेंशियल राइट. इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. मतलब उनको जो डिविडेंड दिया जाता है उसमें उन्हें प्रेफरेंस नहीं दिया जाता. मतलब सबसे लास्ट में उन्हें डिविडेंड दिया जाता है. दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ बीन पेड. मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है. आल्सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अमाउंट रिफंड करेगी और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स की अमाउंट रिफंड करेगी. अगर कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट नहीं बचता तो दे विल नॉट गेट एनीथिंग. उनको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग पावर.
द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी में जो कंट्रोल करने का काम है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, क्योंकि वो कंपनी के रियल ओनर्स है, इसलिए उन्हें दे आर डिस्क्राइब एज रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। उन्हें रियल मास्टर भी बोला जाता है बिकॉज दे हैव अ वोटिंग राइट्स इन कंपनी। कंपनी में उन्हें वोट करने का अधिकार है। इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज डायरेक्टर्स, मतलब उनमें से ही किसी को वो चुन के दे सकते हैं जो कंपनी का डायरेक्टर का काम करते हैं। Thus they enjoy control over the company। इस तरह से वो कंपनी का कंट्रोलिंग करते हैं। Then risk, इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर करते हैं। किस तरह से? अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ कम डिविडेंड मिलेगा। ये जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर फेस करते हैं, इसलिए दे कैन बियर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। देन रेसिडुअल क्लेमिनेंट, इक्विटी शेयर, a residual claim means the last claim on the earning of the company। कंपनी का जो अर्निंग है उसमें जो पार्ट बचा है वो सब बचा हुआ पार्ट मिलने का अधिकार, हक इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज टू रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। मतलब सबके अमाउंट पेड करने के बाद जो भी कुछ कंपनी के पास बचेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज no charge on assets. The equity shares do not create any charge over assets of the company। कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो कोई भी चार्ज लगा नहीं सकती। जो प्रॉपर्टी कंपनी की है वो कंपनी की है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार नहीं बोल सकते। देन बोनस इशू, बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स होने का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि उन्हें बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स मतलब कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो बिना कोई अमाउंट उस पर चार्ज किए इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देती है। These shares are issued free of cost to existing equity share holders। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ये शेयर्स दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड। कंपनी ये शेयर्स इशू करती है तो कंपनी एक प्रपोर्शन डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल 2:1, मतलब जिसके पास 2 इक्विटी शेयर्स है उसे एक बोनस शेयर फ्री दिया जाएगा। इस तरह से कंपनी डिज़ाइन करती है और उन्हें बोनस शेयर्स इशू करती है। ये राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही है, अदर शेयर होल्डर्स को बोनस इशू नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, राइट इशू। When a company needs more funds for expansion purpose by issue of shares, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares। This is called right issue। मतलब जब कंपनी को एक्सपांशन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। जब नए शेयर्स इशू किए जाते हैं तो पुराने शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि कंपनी ने जो नए शेयर्स इशू किए हैं वो आप पहले खरीदें। इसे बोलते हैं राइट इशू। मतलब उनको हक दिया गया है कि वो कंपनी के नेक्स्ट इशू किए जाने वाले शेयर्स खुद परचेस करें। अगर उन्होंने नहीं परचेस किए तो अदर पर्सन्स वो शेयर्स परचेस कर सकते हैं, पर पहला हक उनका है जो कंपनी के पहले से मालिक है। Next is face value. The face value of equity shares is low. It can be generally ₹10 or even ₹1। मतलब इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू
कम से कम होती है 10 भी हो सकती है और इट मे बी 1 आल्सो। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। Market value of equity shares fluctuates according to the demand and supply of these shares. इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कम ज़्यादा होती है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। डिमांड एंड सप्लाई जो चेंज होता है वो किस तरह से चेंज होता है? जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता है और डिमांड एंड सप्लाई चेंज होने के बाद कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस इन शेयर मार्केट। मतलब कंपनी का कैपिटल कब बढ़ता है? कैपिटल एप्रिसिएशन होना मतलब कैपिटल बढ़ना है। इट टेक्स प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल एप्रिसिएट होता है। रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन द शेयर मार्केट इट फैसिलिटेट्स एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी की जो मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, उसके हिसाब से कंपनी का ये कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। ये सिर्फ इक्विटी शेयर से रिलेटेड है क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी 2 टाइप्स के इक्विटी शेयर्स इशू करती है। हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स में पहले ये 2 टाइप्स देखे हैं, उनके नाम। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, पर हमें पता होने चाहिए कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, मीन्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको वोट करने के नॉर्मल वोटिंग राइट्स है, मतलब जितने शेयर्स उन्होंने परचेस किए उस हिसाब से वो वोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर कंपनी के 100 शेयर्स परचेस किए गए हैं तो उसका वोट 100 टाइम कंसिडर किया जाता है। हम वोटिंग करते हैं तो हमारा वोट एक पर्सन का एक ही वोट कंसिडर किया जाता है। बट इन कंपनी व्हेन द शेयर होल्डर्स परचेज नंबर ऑफ शेयर्स, his voting will be considered in that number of shares. Then the second type of shares as it, that is equity shares with differential voting rights. नाम में ही दिया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें वोट करने के डिफरेंट राइट्स दिए हैं, अलग उनको हक दिए गए हैं। Thank you. We have seen the shares and in types of shares, equity shares and features of equity shares. Thank you for watching the video.